के बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को, किस तरह की फिल्म है और क्या कुछ देखने मिलेगा इस फिल्म में। इंटेरोगेशन, देखिए, इंटेरोगेशन एक ऐसी फिल्म है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ये 100% है। उसका रीजन है कि हमने मर्डर मिस्ट्रीज बहुत देखी है, अलग अलग टाइप की मर्डर मिस्ट्रीज देखी होंगी, बहुत सालों से आप लोग देखते आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मर्डर मिस्ट्रीज में बेसिकली क्या होता है, कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं जिन्होंने मर्डर किया होता है, एक खून होता है और उसके लिए कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं और एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आता है और वो उन सस्पेक्ट में से ढूंढता है कि भाई कत्ल किसने किया, क्योंकि हर कोई बोलता है मैंने नहीं मारा, मैं तो चोर नहीं हूं। लेकिन ये एक पहली ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जहां पे हर सस्पेक्ट बोल रहा है कि भाई मैंने मारा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कंफ्यूज हो गया क्योंकि मारा किसी एक ने और चारों बोल रहे हैं मैंने मारा, तो मारा किसने, और सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने मारा। और जो भी बोल रहा है मैंने मारा वो कहता है कि जिसको मारा है वो हमारे लिए भगवान थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने मार भी दिया, वो आपके लिए भगवान भी थे, अब आप आके ये भी कह रहे हो कि यार मैंने मारा। तो ये सारी जो गुत्थी है, ये सारी जो क्यूरियोसिटीज आपके सामने आएंगी फिल्म को देखते वक्त, ये देखने के लिए और मजा लेने के लिए आपको इस फिल्म को देखना है। और साथ में हमारे इतने अच्छे अच्छे लेजेंड्स एक्टर्स हैं, राजपाल सर हैं, यशपाल शर्मा सर हैं और हमारा डेब्यूटेंट मनु है जिसने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इसकी डेब्यू फिल्म है। तो इस सब को देखने के लिए ऋतुजा है और काफी अच्छे एक्टर्स हैं जो आपको बांधेंगे भी। अजय ने डायरेक्ट किया है जो अपने आप में बहुत अच्छे डायरेक्टर है। निराली, अगर आपने फिल्म के बारे में सुना होगा, मोहनलाल साहब की फिल्म थी जो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई। तो ये सारा कंप्लीट पैकेज है जो आपको इंटेरोगेशन में दिखेगा 30 मई को, यानी कल Z5 में। तो प्लीज जरूर देखेगा हमारी फिल्म कल Z5। मनु भाई, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, और थोड़ा सा बताइए क्योंकि पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हो और किसी को देखा था आपने या फिर प्रिपेयर करने के लिए या फिर किसी से मिले थे आप वर्कशॉप में? हाँ सर, मैं कई पुलिस अफसरों से मिला दिल्ली में और उनसे वार्तालाप करी मैंने। काफ़ी लंबे समय तक चर्चा करके मैंने उन्हें पटाया और बोला कि सर मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। तो वो जोर से हंसे। तो फिर वो जोर से हंसे तो मेरा ना मनोबल थोड़ा टूटा। मैंने बोला नहीं सर, मैं एक्चुअली में पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। पर वो कहते तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, तुम 30 के लग रहे हो। मैंने बोला नहीं सर, मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ एक फिल्म के लिए। तो वो कहते अच्छा, फिल्म के लिए पुलिस वाला बनना चाहते हो तो हम बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे और आपको एक लाइव इंटेरोगेशन दिखाएंगे। तो मैं पहुंच गया और लाइव इंटेरोगेटर्स वहाँ पे जितने भी पुलिस अफसर थे वो सारे सिविल वर्दी पहने हुए पुलिस ऑफिसर्स थे। उनके बीच में बैठ के मैं बस चुपचाप एक स्टूडेंट की तरह उन्हें देखता रहा और उनके इमोशंस को, उनकी बात करने के तौर तरीके को, उनके लहजे को, उनके बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पढ़ता रहा। और जब तक पढ़ता रहा जब तक मुझे विशाल नहीं मिल गया। और एक समय ऐसा आया जब एक पुलिस अफसर जो और ये हाल में जब ये एक्चुअल इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो मेरे साइड में ही इनकाउंटर क्रिमिनल लेटा हुआ था, आधी टांग टूटी हुई थी उसकी। और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ और मैं पुलिस वाले की तरफ देख रहा हूँ, फिर मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। फिर वहां से एक पुलिस वाला आया और आपने ट्रेलर में भी देखा होगा जैसे मैंने पैर रखा था उस पर, वो पुलिस वाले ने एक्चुअल में मेरे सामने कुर्सी के साइड में पैर रखा। और ये मैंने अजय सर को बताया। मैंने बोला सर देखिए मेरी पहली फिल्म है, मैं अगर कुछ चाहूँ, आपने इतना बड़ा मुझे रोक दिया है सबसे पहली बात, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर मेरी एक छोटी सी भी रिक्वेस्ट होगी तो मैं ये कहूँगा कि मेरे कैरेक्टर की जो कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन होगा फिल्म में वो मेरा पैर रखते हुए होना चाहिए, जो कि मेरी इंस्पिरेशन उस एक्चुअल इंटेरोगेशन से ली गई थी। तो बहुत सबसे पहले तो वो जो इंस्पेक्टर थे उनके लिए सर अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पहला आपकी लात मैंने कॉपी करके मैंने उस फिल्म में वो लात लगाई है और कई किरदारों को मेरे किरदार में लाते मारी है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसका नाम है तारा इस फिल्म में। और जैसे कि ये 4 सस्पेक्ट्स है तो 4 शी वन ऑफ द सस्पेक्ट्स, बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले। और एक्चुअली मजेदार बात इस मेरे कैरेक्टर की ये है, इनफैक्ट मेरी कास्टिंग की ये है कि मैं 2 दिन पहले मेरा कास्टिंग हुआ था इस फिल्म में। एंड बहुत सी चीज़ें मैं धीरे धीरे समझ पाई हूँ, जैसे हमारा शूट आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे। सो मेरे लिए भी एक सस्पेंस रिवील होने जैसा ही शूट था, जिसके बारे में अजय सर और इंटरेस्टिंगली बता पाएंगे क्या हुआ था एग्जैक्टली। बट या क्वाइट फन।
यस जॉय सर। हाँ, वही है कि हमने जब कहानी सुनाई लोगों को, तो हमने जो मेन क्लाइमैक्स है वो मेन सीन सुनाई छुपा के रखा, लेकिन फिर भी ऐसा कोई एक्टर था नहीं जिसने एक फिल्म को ना किया कहानी सुनी। वो मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग था और कॉन्फिडेंस दिया उसने। और फिर बाद में हमने काफ़ी वर्कशॉप्स किए, काफ़ी हमने रीडिंग्स की। उसके बाद जब वो सीन आया फाइनली शूट करने के लिए, तो जो शॉक वैल्यू मुझे एक्टरों के चेहरे पे दिखाई दिया, वो एक्चुअली बहुत एक हमारे लिए बहुत एक ग्रेट एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी एक और खासियत है इस फिल्म की कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, ये एक रियल लाइफ लॉयर है जिनका कुछ 35-40 साल का एक्सपीरियंस है, और उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कि कैसे इंटेरोगेशन होता है, क्या होता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है इस कहानी को, क्योंकि आपको एक होता है ना, रियलिटी के साथ आप फेस कर सकते हैं। जब आप पूरा फिल्म भी देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ रियल लाइफ इंटेरोगेशन चल रही है, और उसका मेन रीजन ही ये है क्योंकि ये जिस राइटर से आती हैं वो बेसिकली राइटर नहीं है, वो एक लॉयर है जिन्होंने 40 साल का एक्सपीरियंस अपने फिल्म के अंदर डाला है। तो ये एक सबसे यूनिक चीज है जो आई थिंक जनता को बहुत एक्साइट करेगा। वेरी यूज्ड टू प्लेइंग कॉमिक रोल्स, उनका हमेशा से लोगों को वही एक अंदाज पसंद आया है। तो आई थॉट व्हाई नॉट cast him for a very unconventional role. Unconventional role in the sense it's very difficult to take that risk to cast somebody for this kind of a role जिसमें comic layers बहुत कम है. But knowing राजपाल जी, knowing his talent, I think इतने सालों में मैंने उनके अंदर जो talent है वो बहुत actually I think बहुत कम बात है. कन्विंस करना कितना टफ या कितना इजी था? सबसे इजी बिकॉज वो खुद वेट कर रहे थे कि ऐसा एक रोल उनके पास आए जहाँ पे कुछ उनके लिए भी चैलेंजिंग था, तो सबसे इजी बिकॉज मर्डर मिस्ट्री हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी, बॉलीवुड तो एक्सपर्ट रहा एक जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम हम लोग बचपन में देखते थे। इसमें ऐसा क्या यूनिक, जो कि यूएसपी जिसको बोलते हैं, ऐसा क्या यूएसपी है जिसके लिए पीपल मस्ट गो एंड वॉच इट? अभी तो मोबाइल पे देखेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एनीवेज यूएसपी यही है कि उसका जो रेवलेशन है, उसका सस्पेंस है। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि हमने कोई भी इंडस्ट्री, इंडियन या आउटसाइड इंडिया, बहुत सारे फिल्में बनती हैं, बहुत सारे चिल्ड्रंस तो हर कंट्री में बनते ही हैं, इसका लेकिन जो सस्पेंस है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ये मुझे लगता है कि हम सबको ये एक साथ लगता है कि ये सस्पेंस, ये जो अभी क्या इतना लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है आगे, वो इज द किलर, वो इतना अकल एक सिनेमैटिक एक इंटेलिजेंस लोगों में है। ये फिल्म का एक प्लस पॉइंट और एक हम सबको विश्वास है कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। इस फिल्म में ना हर थोड़ी देर में एक नया रेवलेशन जैसा भी होता है, मतलब आप थोड़ी देर देखोगे ना, फिर आपको एक कोई नई चीज पता चलेगी, एक सस्पेंस मतलब रिवील होगा, फिर थोड़ी देर में आप एक और सस्पेंस रिवील होगा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंगली सेट किया गया। मधु सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बॉलीवुड का एक फॉर्मूला है, हिट होने का फॉर्मूला, जो नए लड़के आते हैं, डेब्यू करते हैं, रोमांटिक फिल्म करते हैं। आप सस्पेंस ये जो थ्रिलर फिल्म कर रहे हैं, क्या एजेंडा, क्या खूबियां आपको इसमें लगे? सर, रीज़न मेरा यही था कि मुझे काम मिल रहा था। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं काम ढूंढ रहा था, अच्छा काम ढूंढ रहा था, अच्छी कहानियाँ ढूंढ रहा था, ऑडिशन दे रहा था, भागा दौड़ी चल रही थी मेरी। और जब इस कहानी के लिए मुझे चुना गया, तो एक कहावत है, बेगर्स आर्ट चूजर्स, तो वही था मेरा हाल कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू बी पार्ट ऑफ दिस, जो कि अब आप बोलेंगे कि लक, टाइमिंग, बाकी सारी जितने भी सुपरस्टिशंस हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि सही समय पर सही किरदार, सही रोल, सही ऑडिशन से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, मुझे ये लगता है कि एक एक्टर जो होता है वो कहानी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि विदाउट स्टोरी, विदाउट अ गुड स्टोरी, एक अच्छा एक्टर भी कहानी को अलाइव नहीं कर सकता। जो कि पीयूष जी को दिखा मुझ में, जो कि अजय सर को दिखा मुझ में, जो कि प्रेक्षा मैम को दिखा मुझ में, जो कि ऋतुजा मैम को दिखा मुझ में, जो कि हमारे राजपाल सर को दिखा, जो कि सबको ही दिखा। तो
मुझ पर इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मेरा एक कन्वेंशनल तरीके से चॉकलेट बॉय के रूप में इन फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन हो या मैं ऐसे जाना चाहूँ, क्योंकि मेरे लिए एक लुक से ज़्यादा मैटर करता है मेरी क्राफ्ट, मेरा अभिनय, एक्टिंग के लिए प्यार और कहानियाँ बताने का जज्बा। पीयूष सर, आपसे जानना चाहता हूँ सर, मैं जो देख रहा हूँ पीछे जो पोस्टर देख रहा हूँ, मुझे बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं, लीड रोल के लिए नया चेहरा क्यों? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि एक तो सबसे पहले अगर आप मेरा फिल्मोग्राफी भी देखेंगे तो मैंने कोशिश की है कि हमेशा नए लोगों के साथ काम करूँ। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि नए लोगों के अंदर एक फ्रेशनेस होती है, एक नई एनर्जी होती है, भूख होती है, जो आपको शायद जब लोग पुराने हो जाते हैं तो वैसे ही नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक नए इंसान के साथ आते हैं तो आपके पास कोई इमेज नहीं होती उसके साथ, आप विशाल को विशाल के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता ये कौन है क्या है, तो आप बहुत जल्दी उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेन रीजन था वो यही था कि ये हमारा जो लीड कैरेक्टर है तो इमेज लेके ना आए और एक नई एनर्जी, नई फ्रेशनेस के साथ आए, ताकि पब्लिक को भी एक नयापन मिले और उनके लिए रिलेटिविलिटी और कनेक्टिविटी ज़्यादा आसान हो। इसमें कितने गाने हैं, अगर गानों की बात करें? गाने हाँ, इसमें सर गाने नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि गानों की ज़रूरत कभी थी नहीं, मतलब आपको इतनी ग्रिपिंग स्टोरी मिलेगी कि आपको फील ही नहीं होगा कि इसमें गाने हैं या गाने नहीं हैं। इसका शूट की बात करें तो कहाँ लद्दाख और मुंबई में हमने मोस्टली शूट किया। जैसा कि आपने बताया कि इसमें 40 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ मिलवाया है, जिन्होंने मल्टीपल लोगों की स्टोरीज दी जी। एंड देन आपने कंपाइल करके इस टाइप की सेम स्टोरी व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल्स के टाइम पे, उन्होंने बताया कि जो लीड विलेन है उसमें देयर आर मल्टीपल सेपरेटिस्ट्स जो कश्मीर के हैं, मल्टीपल लोगों की स्टोरी एक आदमी में दिखाया गया कश्मीर फाइल्स के बारे में। बट चैलेंजेस कहाँ पे आता है, उसका क्लाइमेक्स क्या होगा, क्योंकि हर किसी का अपना क्लाइमेक्स है, हर किसी की अपनी स्टोरी है और उसको कंपाइल करके एक सिंगल फिल्म बन गई है। आपको ये क्लाइमेक्स में जाने में स्टोरी, क्योंकि लॉयर में तो डेफिनेटली डिफरेंट स्टोरीज दी होंगी, बट क्लाइमेक्स को आपको एज ए फिल्म मेकर बनाना रहा होगा, कितनी डिफिकल्टी आई आपको उसको क्लाइमेक्स तक पहुंचाने में, ये मल्टीपल स्टोरीज को कंपाइल करके? सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, मजा आ गया आपका क्वेश्चन सुनकर, और ये हमारे लिए डेफिनेटली इतना आसान नहीं है। लेकिन सबसे खूबसूरत इस कहानी का ये है कि जब आप इस कहानी को फ्लो की तरह देखते हैं और फ्लो में आप जाते हैं तो ये कहानी अपने आप में क्लाइमेक्स कह देती है। क्या होता है, हमने बहुत सारी कहानियां देखी जिसमें जानबूझ के क्लाइमेक्स बनाए जाते हैं, है ना, हम नाम नहीं लेना चाहते किसी कहानी का, लेकिन आपको एहसास हो जाता है ये इसकी जरूरत ही नहीं है, कहाँ से आ गया। एक कहानी का फ्लो चल रहा है, अचानक से टूटता है, एक नया फ्लो ऐड हो जाता है। लेकिन जब ये कहानी को आप देखेंगे एज एन ऑडियंस देखेंगे तो आपको फील होगा कि सब अपने आप रह रहा है। कभी कभी होता है ना कि आपके किरदार ही आपकी कहानियां कहते हैं, तो इसके किरदार इतने खूबसूरत है कि हम आगे बढ़ते चलेंगे और क्लाइमेक्स इतना सुंदर निकल के आया कि हमने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यार इतना इतना ओवर द टॉप और इतना खूबसूरत क्लाइमेक्स हो जाएगा, जो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाए। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। तो कल के लिए स्पेशली बिकॉज ये OTT पे रिलीज हो रहा है जी। थिएटर में होता तो डेफिनेटली फ्रेश शो होता, बहुत सारे तमाम फेस्ट होते, प्रीमियर होता। इसको कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, कल का फर्स्ट डे रिलीज प्रीमियर डे ऑन ZEE5? सर, हमने तो अपने मोबाइलों को फुल चार्ज कर लिया जो कल फोन बहुत खरीदने वाले और हमको पूरा विश्वास है कि सब तारीफ करने वाले। तो क्या वो पावर बैंक भी अलग से खरीदा, आज ही खरीदा मैंने कि कल अगर बैटरी डाउन हो जाए तो फटाक से पावर बैंक लगा दिया जाए ताकि अच्छे से सब लोग एंजॉय करें। हम बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं। ZEE5 पे इसका आने का एक और बड़ा रीज़न है, जो आज जैसा आपने सवाल पूछा था, अगर थिएटर में आता है ना, जो मैं हमेशा से कहना भी चाहूँगा कि हमारे देश में सर बहुत सारी जनता है ना, 140-150 करोड़ लोग हैं, लेकिन अगर आज भी आप रिसर्च देखेंगे तो थिएटर में सबसे ज़्यादा फिल्म अगर देखी गई है जनता के द्वारा तो 4 से 5 करोड़ लोगों ने ही देखा, उससे ऊपर कोई फिल्म देखी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से हमारे लिए दुख है कि इतनी ज़्यादा जनता होने के बाद भी हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। उसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे जो रेट्स हैं टिकट के, अगर आप सिनेमा हॉल्स में जाएंगे और जो टिकट्स के रेट्स हैं, मतलब आप एक मिडिल क्लास फैमिली अगर परिवार के साथ चला जाए तो 4 से 5 हज़ार रुपये उसका आज खर्च हो जाता है। तो जिसका सैलरी 40 से 50 हज़ार है वो 4 से 5 हज़ार कैसे अफोर्ड करेगा एंटरटेनमेंट। तो मुझे हमेशा से लगता है कि हमारे पास जनता बहुत है तो हमें उन तक पहुंचना है, उनको हमारे पास नहीं लेके आना है। तो ये ZEE5 पे इसलिए हमने फ्री रखी है कि आपको किसी को कोई खर्च नहीं करना है, कोई पैसा देना नहीं है, आप फ्री में फिल्म का मजा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर इसको एक रिसर्च आपको बताओ तो सिनेमा डे हम लोग बनाते हैं, आप सभी को पता होगा। सिनेमा डे पे पहले ही दिन
70 से 80 लाख लोग आते हैं, क्योंकि उस समय टिकट प्राइस होता है 75 रुपीज। लेकिन यही अगर आप जब फिल्मों आती है जिसके 500 1000 रुपए टिकट होते हैं, आप लोग जानते हैं कि क्या कितने लोग आते हैं और कितने लोग देखते हैं। तो आई थिंक हमको ना ये मॉडल थोड़ा चेंज करना चाहिए, और हमको टिकट प्राइस अगर हम सही लगाएं तो बहुत सारे लोग आएंगे आज भी सिनेमा में, और फिल्में बहुत अच्छे से चलेंगी। इसके पीछे रीजन आपको क्या दिखता है? मल्टीप्लेक्स में सारे सिंगल स्क्रीन को टेक ओवर कर लिया। अभी मैं अपने 2 टायर सीरीज किया जितने सिंगल स्क्रीन जो बचपन में हम वो सब मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। एक बड़ा सा सिनेमा हॉल है जिसको 3 टुकड़े करके छोटे छोटे ऑडी बना दिए गए। जी, आई वाज शॉक्ड कि वो यार का बिगेस्ट एवर स्क्रीन हुआ करता था। मैं वो चाहत में गया था कि सबसे बड़ी स्क्रीन पे देखूंगा, अंदर गया तो टीवी था। जी, आई मीन बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको 3 पार्ट, सेम ऑडी को 3 पार्ट में डिवाइड करके मल्टीप्लेक्स नाम दे दिया गया। वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन। आप ये जो बिग स्क्रीन व्यूइंग एक्सपीरियंस है, ये तो खत्म होता जा रहा है। इनफैक्ट मोबाइल तक पहुंच गया। जी, इसका क्या हो सकता है? एज ए फिल्म मेकर आपने कभी ऐसा सोचा? बहुत सोचा है, और क्या है कि यही चीज हो रही है कि देखिए, जब आप अगर सिंगल स्क्रीन को पूरा खत्म करते चले जाएंगे ना, जैसे अभी आपने बोला कि सिनेमा होता ही था बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस। अगर आप वो छोटी स्क्रीन कर दोगे तो लोग कहेंगे हम टीवी देख लेते ना घर बैठ के, हम सिनेमा क्यों देखते हैं? तो ये तो टीवी में नहीं, मोबाइल में, करेक्ट। तो कितना छोटा करते जा रहा है जी, तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आप जब मल्टीप्लेक्सेस बनते हैं तो उसमें बहुत सारे खर्चा होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है ना, कि हमको अपने खर्चे निकालने के लिए इशू होता है। तो आई थिंक इसका एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी ना हो मल्टीप्लेक्स चलाने में, और जनता को भी आसानी से आ सके, क्योंकि वॉल्यूम जब तक लोग नहीं आएंगे तो टिकट कैसे सेल होंगे? मैडम, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने बताया जैसे मेरे को 2 दिन में मेरे को साइन किया गया है 2 दिन में, तो 2 दिन में आपका नरेशन हुआ या नहीं हुआ? तो आपने कैसे कॉन्सेप्ट को हाँ कर दिया? मुझे अजय सर के साथ काम करना था बहुत टाइम से, क्योंकि हम एक अलग ही फिल्म पे काम कर रहे थे पहले। फॉर सम रीजन वो फिल्म नहीं हो पाई, बट जब इनका इस फिल्म के दौरान एक प्रोसेस चल रहा था कास्टिंग का, आई एम श्योर ही हैड रीजंस टू कॉल मी कि मैं इस किरदार को निभा सकती हूँ। तो जब उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने ऑब्वियसली उनको पूछा नहीं कि मेरा कैरेक्टर क्या है या क्या है। आई जस्ट वांटेड टू नो द स्टोरी। उन्होंने मुझे एक ब्रीफ बताया कहानी का, एंड आई वाज लाइक आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, बिकॉज दैट्स इट। आप कहानी सुनते ही आप गौर कर लगे ओके आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। तो मैंने पूछा भी नहीं कि कितना किरदार है मेरा, मैं कितना स्क्रीन पे दिखने वाली हूँ, या कितनी लेंथ है मेरे कैरेक्टर की। वो सब बहुत बात की बात थी। उन्होंने कहा परसों सेट पे आ जाना। मैंने कहा ओके, एंड देन आई गॉट टू नो कि क्या था, कैसे था, यू नो व्हाट हैपेंड एंड ऑल। बट मेरे लिए प्रिपरेशन टाइम काफ़ी कम था कैरेक्टर को सीखने के लिए, उस कैरेक्टर के बारे में स्टडी करने के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम था। जैसे जैसे शूट हो रहा था मैं 3 बार इन्वॉल्व हो रही थी। किरदार के बारे में तो क्या बताऊं, किरदार तो आपके सामने ही है, और लेकिन मज़ा बहुत आया इस फिल्म में काम करके अजय जी के साथ में। मुझे राजीव ने बताया मेरे को कि मैं पहले बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये डिफरेंट फिल्म है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि फिल्म करते हुए बहुत मज़ा आया। अजय जी ने बहुत अच्छे से, पीयूष जी ने हमारा जो ये आने वाला आप लोगों के सामने बहुत ही मेहनत की भाई ने, और कितना पूरी टीम ने यहाँ से लेके लद्दाख तक पूरा अपना खून पसीना लगाया, और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी हम सब एक्टर्स ने, उसमें बहुत सारे एक्टर नामचीन एक्टर हैं, तो पूरी टीम को बस यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की फिल्में करने में मुझे भी आनंद आता है, क्योंकि डिफरेंट तरीके का रोल करने का सौभाग्य मिलता है। और इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं सबके अलग अलग रोल हैं। मुझे लगता है मेरा कैरेक्टर भी आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको जैसा कि इंट्रोडक्शन से पता लग रहा है कि मर्डर मिस्ट्री है। और बस इतना ही कह सकता हूँ, बाकी यहाँ डायरेक्टर बैठे हैं, प्रोड्यूसर बैठे हैं, हमारा लीड एक्टर बैठा है, सारे लोग बैठे हैं, एक्टर्स बैठे हैं, सब लोग जो है वो फिल्म देख के आपको 100% मजा आएगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। तो सर थोड़ा सा अपने रोल के बारे में थोड़ा रोल के बारे में मैंने जीवन में कभी नहीं बताया, क्योंकि रोल के बारे में बताएंगे पूरी कहानी ओपन हो जाएगी, कहानी के बारे में बताएंगे रोल ओपन हो जाएंगे।
अब रोल आपके सामने, हम लोगों ने तो चाशनी बना के आपके सामने बढ़िया पेश करने की कोशिश की है। कल तो कुछ ही घंटों में से कुछ ही घंटों में जो है वो आने वाली है। और आप लोग रोल देखें, आप सब टीचर हैं, हमेशा मैं तो चाहे मीडिया हो चाहे हमारा ऑडियंस हो, मैं हमेशा एग्जाम देख के उनके सामने छोड़ दे, जो नंबर मिले वो स्वीकार। और राष्ट्रपति से एक सवाल ये है कि कॉमेडी रोल्स भी काफी आपने किए हैं, बयान एक मकतूब और आपकी ये इंट्रोगेशन जैसी फिल्में आई जो बहुत सीरियस रोल जहाँ पे आप प्ले करें, तो कॉमेडी में ज्यादा इजी आसान पड़ रहता है आपके लिए, या इस तरह के सीरियस रोल आपको ज्यादा? देखिए, पिछले 20 साल में ज्यादातर जो भी सिनेमा बना है वो कॉमिक इंटरल्यूड के साथ बना है। चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म हो चाहे कितनी छोटी, सब फिल्में जो है वो कॉमिक ज्यादा बनी पिछले 25 साल में। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि कॉमेडी फिल्मों का भी हिस्सा होने का सौभाग्य मिला और उसमें किंग ऑफ कॉमेडी होने का भी सौभाग्य मिला। लेकिन मैंने जब अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, मेरी जंगल से शुरुआत की, फिर मैंने प्यार तूने क्या किया में कॉमेडी के लिए रामू जी ने अप्लाई किया। फिर उसके बाद रामू जी ने मुझे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। आफ्टर महमूद भाईजान, 4 फिल्में सपोर्टिंग, 2 फिल्में लीड, 4 फिल्में सपोर्टिंग, 2 फिल्में लीड। तो लगभग क्योंकि कॉमेडी फिल्में खूब लोगों को मजा आता है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने लगभग 15 से 20 फिल्में लीड सीरियस फिल्में की हैं, जिसमें अंडर ट्रायल ले लो, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती ले लो, मैं मेरी पत्नी और वो ले लो, अभी काम चालू है, रिलीज हुई, उससे पहले अर्थ रिलीज हुई और हम तो मकतूब रिलीज होने के लिए है, रामा रामा क्या, ऐसी बहुत भोपाल प्रेयर फॉर रेन करने का सौभाग्य मिला। और मैं, आप मुझे किसी भी नाम से पुकारें, मैं 3 डायमेंशनल एक्टिंग करने के लिए बना था, क्योंकि मैं चार्ली चैपलिन साहब का फॉलोअर रहा हूं। एक ही आदमी मैंने चुना जिसने 7 एवरेस्ट को क्रॉस कर दिया, एवरेस्ट को 7 टाइम्स जो है पहुंचा अपनी क्रिएटिविटी माध्यम से। तो मैं जब अपने आप को देखता हूं तो मुझे लगता है कोई आदमी एक्टर कॉमेडियन नहीं होता, कोई सीरियस नहीं होता, कोई भी विलेन नहीं होता। वो स्क्रिप्ट और डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन डिसाइड करता है कि आपको कौन सी भूमिका करनी है, क्योंकि जितनी भी जो फिल्म का इंटरप्रिटेशन या फिल्म जो डिजाइन होती है वो डायरेक्टर का ही इंटरप्रिटेशन होता है और राइटर की परिकल्पना होती है, हम तो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। सर, ओटीटी के इस दौर को कितना एंजॉय कर रहे हैं? वैसे आप एज एन एक्टर है, आपको इस चीज का मतलब कोई बहुत एंजॉय कर रहा हूं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी जैसे 10-12 प्रोजेक्ट है, उसमें 2-4 जो आपकी 100 करोड़ क्लब के ऊपर वाली फिल्में, इसमें किसी टॉप 5 एक्टर्स में, किसी टॉप 4 एक्टर्स में हूँ, कुछ 2-3 वेब फिल्में हैं जिसमें लीड में हूँ, 2-3 वेब सीरीज है उनमें लीड में हूँ। तो अच्छा है कि ओटीटी आ जाने के बाद में, क्योंकि 52 सप्ताह होते ब्रदर साल में, 500 फिल्में बनती, 10 फिल्में 1000 फिल्में बनती हैं। अब किस किस को कहाँ पे जगह मिले, तो मुझे लगता है जो अच्छे कंटेंट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो ओटीटी के माध्यम से कितने एक्टर्स जो टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, टैलेंटेड एक्टर हैं, उनको